साथियों, मैं प्रेम यादव आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने का ट्रिक लेके आया हूं और ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ठीक है, कोई जीरो लेवल का स्टूडेंट है वो हीरो बनेगा। बस एक बार आप हमारी वीडियो को देखें और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मज़ा आ इसी मज़े की तरफ चलते हैं और टॉपिक को थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आपको दिया गया है, ये ट्रिक है आपका। क्या है? ट्रिक है। अब इस ट्रिक को हम किस प्रकार से अंग्रेजी के शब्दों में ले आएंगे, इस मात्रा को हम किस प्रकार से अंग्रेजी के शब्दों में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में तो रेडी हो जाइएगा कलम और कॉपी लेके। ठीक है, चलो देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि अगर ये जो मात्रा है अंग्रेजी के शब्द में आती है तो इसकी एक डिफिनेशन होती है, इसकी एक पहचान होती है। यदि अंग्रेजी के शब्द में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तो उसका उच्चारण या मात्रा ए होता है। तो यहाँ देखो, आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा हम आपको ये ट्रिक या फॉर्मूले में ले चल के समझा देते हैं, बता देते हैं, ताकि ये डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो देखते हैं। सो गाइस, आप देख पा रहे हो कि ए है और बीच में स्पेस है और ई है ना। तो ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है ना। ये जो स्पेस है, यहाँ कोई कॉन्सोनेंट का लेटर रहेगा। समझ पा रहे हो? ए और ई के बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट का लेटर रहेगा। अगर रहेगा तो उससे हिंदी की कौन सी मात्रा बनेगा? उससे हिंदी की ए की मात्रा को बनाया जाएगा। ठीक है, समझ पाए जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मात्रा और इस ट्रिक को समझ गए होंगे। चलो चलते हैं इस ट्रिक को, इस मात्रा को लेके हम शब्दों की तरफ और शब्दों में चल के अभ्यास करते हैं, ताकि पूरी तरीके से आपका जो डाउट है वो क्लियर। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले शब्द को, है ना। तो किसी भी शब्द को आपको पढ़ना नहीं है। पहले अंग्रेजी का कोई भी शब्द आए तो सबसे पहले आप उसको पढ़ना नहीं है। पहले आप देखो कि उस शब्द में उपस्थित जो मात्रा है वो कौन सी है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस शब्द में उपस्थित जो मात्रा है वो ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है। क्या? ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है। यहाँ पे ए है ना, और ई है, और बीच में कौन है? कॉन्सोनेंट टी है। तो ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है। तो जब शब्द में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है तो उससे हिंदी की कौन सी मात्रा बनती है? ए की मात्रा बनती है। ठीक है, तो चलो एकदम हम साधारण करके, एकदम सरल से सरल करके हम आपको अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना सिखाते हैं। चलो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सभी अक्षरों को एकदम हिंदी में उच्चारण इनका बनाना है। तो यम से क्या हो जाएगा? यम से हो जाएगा म, और ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हमने मात्रा लिख दिया, और मात्रा लिखने के बाद आप देखो कि कौन सा कॉन्सोनेंट का लेटर ए और ई के बीच में प्रेजेंट है? टी। तो मात्रा लिखने के बाद हम कॉन्सोनेंट का लेटर का उच्चारण हिंदी में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ट। ठीक है, ये हमने पूरी तरीके से इसको तोड़ दिया हुआ है। अब इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद फिर देखेंगे कि हम इस शब्द को क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जोड़ते हैं। तो हिंदी की जो मात्रा होती है वो हमेशा अपने आगे वाले अक्षर पे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये किस पे चली जाएगी? म पे। तो क्या हो जाएगा? ये मे ट। इसको क्या पढ़ोगे? मेट। समझ पा रहे हो जी। चलो, अभी थोड़ा बहुत अगर आप में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम दूसरे वाले शब्द में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरे वाले शब्द को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस शब्द का पूरा एकदम हिंदी में बनाएंगे, उच्चारण पूरा एकदम साधारण करके, सिंपल करके। चलो, तो सी से क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, और ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है तो कौन सी मात्रा बनेगा? ए की मात्रा बनेगा। फिर उसके बाद ए और ई के बीच में कौन सा कॉन्सोनेंट का लेटर है? यम है, तो यम का हम हिंदी उच्चारण बना देंगे। तो ये हो गया म। ठीक है, अब हमने इसको पूरा मतलब तोड़ दिया हुआ है। अब इसको हम जोड़ते हैं। चलो, जोड़कर फिर पढ़ते हैं कि इस शब्द को हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो ये जो हिंदी की मात्रा है वो अपने आगे वाले अक्षर पे चली गई, तो ये हो जाएगी के म। ठीक है, तो इस शब्द को आप क्या पढ़ोगे? केम। समझ पाए जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम और अच्छे से बता देते हैं तीसरे वाले शब्द को, ताकि कोई भी सस्पेंस या कोई भी
डाउट आप में न रह जाए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी अंग्रेजी सुधरे और सुधार कर ही छोड़ेंगे हम। बस थोड़ा सा आप लोग हमारे साथ मिलकर काम करो, बस मिल के काम करोगे तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। जो आप अंग्रेजी से भागते हो, अंग्रेजी से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब भी अंग्रेजी की कोई बात होती है तो मुँह चुरा के भागना हो जाता है ना, तो आज से आपको मुँह चुरा के भागने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस चलो देखते हैं तीसरे वाले शब्द को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि हम देख लेते हैं कि इस शब्द में जो उपस्थित अक्षर हैं, है ना, जो लेटर हैं, इनकी हम पूरा एकदम हिंदी में उच्चारण बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं, देखते हैं। तो यन से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, और ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है तो क्या हो जाएगा, कौन सी मात्रा बनेगा, ए का बनेगा। कौन सा बनेगा, ए का मात्रा बनेगा। तो यहाँ हमने ए का मात्रा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे ये ए और ई के बीच में कौन सा कॉन्सोनेंट का लेटर है, यम का। तो यम से क्या हो जाएगा, यम से क्या हो जाएगा, म, ठीक है। ये पूरी तरीके से हमने इसको तोड़ दिया हुआ है। अब इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मात्रा है ए का, ये कहाँ जाएगा, अपने आगे वाले अक्षर पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे चला जाएगा, न पे। तो ये हो जाएगा ने और म, तो क्या हो जाएगा ये नेम। इसको क्या पढ़ोगे, नेम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मात्रा को अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट आपके अंदर इस मात्रा से रिलेटेड नहीं होने वाला है। अगर आपके पास कोई सस्पेंस है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।